नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आपको जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वह घड़ी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कल आ चुकी है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सीबीएसई बोर्ड ने 2021 का सैंपल पेपर जारी कर दिया है और आज हम इसी सैंपल पेपर पर पूरा एनालिसिस करेंगे कि आखिर सीबीएसई बोर्ड की सैंपल पेपर में क्या नई चीजें हैं और क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी है। हमें अपनी बोर्ड के एग्जाम को लेकर कितनी अच्छी तैयारी करनी है, कितना अच्छा प्रिपरेशन करना है, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमें इस सैंपल पेपर को अच्छे तरीके से एनालिसिस करके इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020-21 विषय हिंदी कोड 002 कक्षा 10। आपको प्रश्न पत्र में 3 घंटे का समय दिया जाएगा और आपके इस प्रश्न पत्र के लिए कुल 80 अंक निर्धारित हैं। निम्नलिखित निर्देशों का पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ और बा। खंड आ में कुल 9 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न होंगे। खंड बा में कुल 8 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए होंगे। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड आ वस्तुपरक प्रश्न, जिसे हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं या एमसीक्यू टाइप प्रश्न कहते हैं। खंड आ के अंतर्गत हमारा जो पहला प्रश्न आएगा सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, वह अपठित गद्यांश से होगा। अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों को मिलाकर के 10 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। नीचे दिए गए 2 गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो अपठित गद्यांश आपके पेपर में आएगा, उस अपठित गद्यांश के नीचे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 5 बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित होगा और आपको उसमें से सही उत्तर का चुनाव करके उसे लिखना होगा। इसी तरह से आप देखेंगे आपका दूसरा गद्यांश है, तो 2 गद्यांश अपठित आएंगे आपके पेपर में। 2 में से आपको किसी एक गद्यांश का चुनाव करके और उसके अंतर्गत पूछे गए सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। इसके बाद आपका अपठित पद्यांश है। नीचे 2 पद्यांश दिए गए हैं। किसी एक पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। तो आपको अपठित जो पद्यांश है वह 2 आएंगे आपके पेपर में। 2 अपठित पद्यांश में से आपको किसी एक पद्यांश का चुनाव करना है और उसके नीचे पूछे गए 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। इस तरह से आपका अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आपके 5-5 अंकों को मिलाकर कुल 10 अंक के आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है व्यवहारिक व्याकरण, यानी क्लास 10th में व्याकरण पोर्शन। व्याकरण पोर्शन के अंतर्गत प्रश्न नंबर 3 के तहत निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपका जो पहला भाग है व्याकरण पोर्शन में वाक्य विचार। वाक्य विचार में क्लास 10th में रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद निर्धारित हैं, जिसमें आपका सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है और संयुक्त वाक्य है। तो इस तरह से वाक्य विचार के अंतर्गत कुल 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का चुनाव करना है और उन 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1-1 अंक निर्धारित है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत वाच्य विचार। कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य, ये 3 वाच्य आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। वाच्य विचार के अंतर्गत
जिसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन पांचों प्रश्न में से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का चुनाव करना है और उनके ही उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1-1 अंक निर्धारित है। इसी तरह से यदि हम प्रश्न नंबर 5 की ओर दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 5 में हमारा जो व्याकरण का अगला प्रकरण है वह पद परिचय है। यानी पद परिचय से संबंधित भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन पांचों प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का चुनाव करके हमें उनका उत्तर देना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके वाक्य विचार से संबंधित 4 प्रश्न और वाच्य विचार से संबंधित 4 प्रश्न, तो 4 4 8, और पद परिचय से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 8 4 12 नंबर का आपका जो है वाक्य विचार, वाच्य विचार और पद परिचय है। इसके बाद ग्रामर पोर्शन में हमारा जो अगला पार्ट आता है वह आता है रस का। रस के अंतर्गत जो है भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 5 प्रश्नों में से हमें किन्हीं 4 प्रश्नों को चुन करके उनके उत्तर देने हैं। तो इस तरह से हमारा जो व्याकरण पोर्शन है वह 4 नंबर का वाक्य विचार, 4 नंबर का वाच्य विचार, 4 नंबर का पद परिचय और 4 नंबर का हमारा रस आएगा। तो इस तरह से व्याकरण से संबंधित कुल 16 प्रश्न पूछे जाएंगे और 16 प्रश्न MCQ होंगे और सारे प्रश्नों के लिए 1-1 अंक निर्धारित है। तो इस तरह से जो है CBSE बोर्ड के द्वारा क्लास 10th में व्याकरण के अंतर्गत 16 नंबर के 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो पाठ्य पुस्तक से संबंधित पठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 की ओर देखते हैं तो निर्देश में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तरार्ध सबसे उचित विकल्प लिखिए। यानी आपको जो है पठित गद्यांश से संबंधित सिर्फ एक ही गद्यांश आएगा और उस एक ही गद्यांश से संबंधित कुल 5 प्रश्न कुल 6 प्रश्न होंगे और उन 6 प्रश्नों में आपको 5 प्रश्नों के बहुविकल्पीय प्रश्नों में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर चुन करके लिखने हैं। इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। इसके बाद जो आपका अगला आता है पार्ट वह है पठित पद्यांश का। पठित पद्यांश और पठित पद्यांश में यह निर्देश है कि यदि आप इस पद्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखें कि आप प्रश्न पत्र 2 में दिए गए पद्यांश 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। यानी आपको यह अपनी उत्तर पुस्तिका पर स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि हम जो पद्यांश नंबर 2 है उस पद्यांश 2 पर आधारित प्रश्नों के हम उत्तर लिख रहे हैं, क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त 2 बहुविकल्पीय जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आधार पर नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो पठित पद्यांश है उस पद्यांश के नीचे भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और उन 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो इसके लिए जो है 5 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। आपके पठित गद्यांश के आधार पर 2 अतिरिक्त प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि सबसे पहले तो पठित गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 5 प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा आपको, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उसके बाद
पठित गद्यांश के ही आधार पर 2 MCQ क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको 1-1 अंक निर्धारित है। तो इस तरह से 2 प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो कुल मिलाकर आपको यह समझ लेना है कि पठित गद्यांश से संबंधित यानी क्षितिज गद्य खंड से संबंधित कुल मिला के 7 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तरार्थ सबसे उचित विकल्प लिखिए। यानी पठित पद्यांश जो आपके पाठ्य पुस्तक में निर्धारित है और आपके द्वारा पढ़ा गया है, उस पठित पद्यांश के आधार पर कुल जो है 5 प्रश्न होंगे और उन 5 प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं और इसी के नीचे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 10 में कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। तो यह जो इसके नीचे जो 2 प्रश्न हैं, ये दोनों प्रश्न आपके क्षितिज पद्यांश से ही संबंधित हैं। तो इस तरह से आपको यह मानकर चलना है कि क्षितिज पद्य खंड से संबंधित 7 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न क्षितिज के पद्यांश पर आधारित होंगे और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न क्षितिज पद्यांश के किसी भी चैप्टर से राइटर से संबंधित पूछे जाएंगे। तो क्षितिज गद्य खंड से संबंधित 7 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक उसी तरह से क्षितिज पद्य खंड के अंतर्गत भी 7 ही MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं खंड खा की ओर। खंड खा आपका वर्णनात्मक प्रश्न होगा, जो बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होगा। इसमें सारे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिख करके देना होगा। तो वर्णनात्मक प्रश्न में पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न आएंगे। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आपका क्षितिज गद्य खंड और क्षितिज पद्य खंड आता है और पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आपकी कृतिका किताब जो आपके पाठ्य पुस्तक में निर्धारित है, आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न नंबर 11 में आप देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसके लिए कुल जो है 4 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और चारों प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और इस तरह से क्षितिज गद्य खंड से संबंधित ये चारों प्रश्न होंगे। चारों प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। तो 2 × 4 = 8, मतलब 8 नंबर का आपका क्षितिज गद्य खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में दीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कुल 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न आपके, ये तीनों प्रश्न आपके क्षितिज पद्य खंड से निर्धारित हैं। यानी क्षितिज के पद्य खंड से संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों ही प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। तो इस तरह से आपका क्षितिज पद्य खंड भी के प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए 6 अंक का पूछा जाएगा। तो क्षितिज गद्य खंड से प्रश्नों को उत्तर लिखने के लिए 8 अंक के प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे, चारों प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। क्षितिज पद्य खंड से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षितिज पद्य खंड संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों प्रश्न आपके 2-2 अंक के होंगे। तो इस तरह से क्षितिज पद्य खंड से संबंधित आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों 6 नंबर के होंगे। फिर प्रश्न नंबर 13 में यदि आप देखेंगे तो प्रश्न नंबर 13 में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में लिखिए। तो ये जो आपके प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका से है, जिसमें आप देखेंगे कि कुल 3 प्रश्न हैं।
3 प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्नों में से आपको सिर्फ 2 प्रश्नों का चुनाव करके उन 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और दोनों प्रश्न आपके 3-3 नंबर के होंगे। तो इस तरह से आपका क्षितिज गद्य खंड से संबंधित जो है वह 8 नंबर का, क्षितिज पद्य खंड से संबंधित 6 नंबर का, तो 8, 6, 14 और 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक यानी कृतिका से आएंगे, जिनके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। तो 14, 6, 20 नंबर का आपका क्षितिज गद्य, पद्य एवं कृतिका से संबंधित प्रश्न आएंगे, जिनके उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद जो है हमारा आता है लेखन कार्य। लेखन कार्य के अंतर्गत कुल 20 अंक निर्धारित है, जिसमें प्रश्न नंबर 14 में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन लिखिए। तो अनुच्छेद लेखन आपके पेपर में लिखने के लिए आएगा, जिसमें 3 या 4 विकल्प होंगे। यहाँ पर सैंपल पेपर में 3 विकल्प हैं, तो हम 3 विकल्प को ही मान के चलते हैं कि 3 विकल्प आएंगे, जिसमें से हमें एक विकल्प का चुनाव करके और उसके नीचे दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर हमें अपना अनुच्छेद लेखन लिखना है और इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो 5 नंबर का आपका अनुच्छेद लेखन आपके पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद फिर आपका प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 में एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करने के अनुरोध करते हुए 80 से 100 शब्दों में देखिए, यानी यह आपका पत्र लेखन है। क्लास 10th में पत्र लेखन 2 प्रकार के पढ़ाए गए हैं आपको, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न आपका अनौपचारिक पत्र से भी संबंधित पूछा जाएगा, यानी दोनों प्रकार के पत्र होंगे और दोनों प्रकार के पत्रों में से किसी एक पत्र का आपको चुनाव करना है और उसके उत्तर लिखने हैं। इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित हैं। तो इस तरह से आपका 5 नंबर का अनुच्छेद लेखन, 5 नंबर का आपका पत्र लेखन पूछा जाएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 16 में है विज्ञापन लेखन, जिसे आपको 25 से 50 शब्दों के बीच में लिखना है। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न नंबर 17 में आपका आएगा संदेश लेखन। संदेश लेखन भी आपके औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं। तो संदेश लेखन में 2 प्रश्न होंगे, 2 में से किसी एक प्रश्न का आपको चुनाव करके उसका उत्तर देना है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो लेखन कार्य है वह कुल 20 नंबर का है, जिसमें 5 नंबर का अनुच्छेद लेखन, 5 नंबर का पत्र लेखन, 5 नंबर का विज्ञापन लेखन और 5 नंबर का आपका संदेश लेखन है। तो कुल मिलाकर के आपका 20 नंबर का यह लेखन कार्य हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो क्षितिज गद्य खंड है, क्षितिज गद्य खंड और क्षितिज पद्य खंड, यह भी हमारा जो है 7 नंबर का क्षितिज गद्य खंड आएगा और 7 नंबर का ही हमारा क्षितिज पद्य खंड आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्षितिज गद्य खंड में और क्षितिज पद्य खंड दोनों को मिलाकर के हमारे कुल 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे पठित गद्यांश और पठित पद्यांश से। तो इधर हमारा जो है 20 नंबर और 14 नंबर जब हम जोड़ देंगे तो 20 और 14 नंबर हमारा हो जाएगा 34 नंबर और 6 नंबर के हमारा कृतिका जो पूरक पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल वर्णात्मक प्रश्नों की इस तरह से संख्या 40 हो जाएगी। 34 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। फिर 16 नंबर का हमारा आएगा व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत हमारा रचना के आधार पर वाच्य विचार और पद परिचय तथा रस से संबंधित 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से 4 चौक 16 नंबर का हमारा ये व्याकरण पोर्शन होगा। और इसके बाद फिर पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश को मिला करके
हमारा जो है यह 7-7 नंबर का होगा, तो 7-7 14 नंबर के हमारे ये होंगे। तो कुल मिला के हमारा इधर भी जो है 16 में जब हम 14 जोड़ देंगे तो हमारा 40 नंबर इधर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा कुल मिला के ये 80 नंबर के हमारा हिंदी का यह प्रश्न पत्र फिर बन जाएगा। तो इस तरह से सीबीएसई बोर्ड ने जो आपके सामने यह सैंपल पेपर रखा है, इस सैंपल पेपर के आधार पर ही आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। क्योंकि चूंकि पहले एमसीक्यू पद्धति के प्रश्न हिंदी में नहीं आते थे तो नंबर को प्राप्त करना आसान था, लेकिन इस बार जो एमसीक्यू प्रश्न सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पूछे जा रहे हैं, इसमें से अगर आपके एक भी प्रश्न गलत हुए तो निश्चित रूप से फिर आपके नंबर पूरे कट जाएंगे और आपके लिए एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें एक एक नंबर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इस तरह से हमें मतलब आपको खूब मन लगाकर मेहनत से अपनी पढ़ाई करनी है और आप लोगों के सुनहरे भविष्य के लिए मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आप लोग मेहनत करिए। समय समय पर हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी और नई जानकारियां लाते रहेंगे, आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आपके सतत विकास पथ पर आपको अग्रसित करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए हम सदैव आपके साथ तत्पर रहेंगे। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।